क्वेश्चन क्या था बेटा? साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। क्लियर बेटा? और इसमें जो x गिवन था वो π/4 लेस देन x लेस देन 5 π/4। अब देखो बेटा, इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। बाहर इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। तो हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो साइन के साथ एक कॉस होना चाहिए, कॉस के साथ इधर साइन। तो साइन इनवर्स साइन के साथ कॉस होना चाहिए, तो 1/√2 कॉस की फॉर्म में कॉस π/4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस π/4। कई बार क्या होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके x प्लस π/4 डायरेक्ट आ जाता है आंसर। बट साइन इनवर्स से साइन हम कैंसिल करेंगे, x प्लस π/4 सपोज किया ये आया, सपोज किया हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। साइन इनवर्स से साइन हट गया, x प्लस π/4। बाहर इनवर्स है, इस इनवर्स के अकॉर्डिंग रेंज क्या होती है? -π/2 से लेकर कहां तक? -π/2 से ले π/2 ये होती है। अब हमें चेक करना है, साइन इनवर्स से साइन हटाया तो जो हमारे पास ये एंगल है, जो आंसर आया वो आंसर इस साइन इनवर्स की रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट मींस जो आंसर आएगा वो इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखो कैसे चेक करेंगे, जो x गिवन है इसके अकॉर्डिंग चेक करो। अब हमें ये बनाना है कि x प्लस π/4 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। देखना बेटा, x क्या गिवन है? 5 π/4 और इधर π/4। अब इधर पर x के साथ क्या है? π/4, तो इसमें भी x के साथ π/4 करना है प्लस में। तो इधर देखो, हमें जो x इंटरवल गिवन है उस इंटरवल की हेल्प से पूरा एंगल बनाओ, ठीक है? इधर पर जो एंगल बना है वो एंगल इस इंटरवल की हेल्प से बनाओ। तो इंटरवल ले लिया। अब इधर x के साथ π/4 है तो इधर x के साथ π/4 ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड भी ऐड करना है और राइट साइड भी ऐड करना है। तो ये कितना बन गया बेटा? π/2। उधर ये कितना बना बेटा? कितना बना ये? 3π/2। अच्छा, π/2 का मतलब 90 डिग्री। 3π/2 और इधर π/4 लेस देन 270 डिग्री। अब हमारे पास जो x प्लस π/4 आया है वो 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा। बट साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग जो एंगल है वो एंगल इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। अब हमारा जो x प्लस π/4 है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए साइन इनवर्स से साइन को हटाकर डायरेक्ट x प्लस π/4 हम नहीं लिख सकते। अब x प्लस π/4 कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बेटा? 90 डिग्री से 270 डिग्री। अच्छा, अब इधर देखो, हमें इस एंगल को इसके बीच में शिफ्ट कराना है। सपोज किया ये y है, सपोज किया ये y है। इतना समझ में आ गया बेटा सबको? अब आगे देखना ध्यान से।
तो हमारा ये पूरा फॉर्मेट हमने सपोज किया y ले लिया और y की वैल्यू कहां से कहां तक है 90 डिग्री से 270 डिग्री। अच्छा, तो हमने क्या बताया था, जब भी हमारे पास कोई एंगल गिवन होता उस एंगल को यदि उसके रेंज में शिफ्ट करना है तो पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस या पाई प्लस 2 पाई प्लस या 3 पाई प्लस। तो ये पाई की वैल्यू 90 से ज्यादा है, यदि हम इसको पाई में से y माइनस कर देंगे तब कितना रेंज हो जाएगा ये बताओ। यदि हमने y को 180 में से माइनस कर दिया, पाई मतलब 180, अब y को 180 में से माइनस किया तो 180 माइनस पाई कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बेटा बताओ। पहले y की जगह 90 लिख दो, y की जगह 90 लिख दो बेटा, तो कितना हो जाए 90 से लेकर माइनस 90। देखो बेटा, हमने y को 180 में से माइनस किया, अब जो इंटरवल गिवन है ये इंटरवल कहां से कहां तक हो जाएगा, पहले 90 डिग्री पुट करो तो 90, फिर 270 पुट करो माइनस 90, इट मींस माइनस 90 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा ये वाला एंगल। तो 180 माइनस y इस इंटरवल में शिफ्ट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस y लिख सकते हैं इसे। अब इसे सॉल्व करो, साइन 180 माइनस थीटा यही होता है, हाँ तो सॉल्व भी यही आ रहा है। अब साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर सकते हैं, 180 माइनस y लिख सकते हैं। 180 मीन्स पाई, y मीन्स x प्लस पाई बाई 4। एक करना जरूरी है, काफी क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से सीख लो बेटा। तो कितना आ गया 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। और ध्यान रखना यहां पर जो भी एंगल है उस एंगल को इसकी रेंज में शिफ्ट करने के लिए एंगल को पाई माइनस या 2 पाई माइनस या 3 पाई माइनस, नहीं तो पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस करके रेंज में शिफ्ट करते हैं। कभी भी 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसा कभी नहीं लिया जाता है। आगे देखो बेटा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन, आंसर क्या लिखा था इसका, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखा कि माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2, और इसमें जो x है वो देखो कहां से कहां तक है, 9 पाई बाई 4 और लेफ्ट में है 5 पाई बाई 4। समझ गए बेटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। अब इधर पर कॉस इनवर्स है तो इसे कॉस बनाना पड़ेगा मैं बेटा, तो कॉस इनवर्स तो 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 कितना होगा बेटा, हाँ साइन अल्फा नहीं साइन 40, हाँ क्योंकि हमें वैल्यू डायरेक्ट पता है, साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। इधर साइन क्यों लिखा है, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है तो इसलिए अंदर कॉस का फॉर्मूला बनाना। कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों टर्म कॉस कॉस और दोनों टर्म साइन साइन होना चाहिए, ठीक है। और प्लस इधर कॉस वाली कंडीशन, कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। कौन सा फॉर्मूला बन गया है बेटा, नहीं x माइनस पाई बाई 4, ठीक है बेटा, पहले x लिख दिया फिर पाई बाई 4। अच्छा कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता, अरे फिर बाद में हम कंसीडर कर लेते हैं ना बेटा, हमें रेंज के अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स आ रहा है कि x माइनस पाई बाई 4 आ रहा है, ठीक है बेटा।
जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है? वेरी गुड। क्या ए वाला एंगल 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? वो मैं पता करने के लिए जो इंटरवल है वो ले लो। इंटरवल क्या है? x लेस देन 9 पाई/4 और इधर पर ग्रेटर देन 5 पाई/4, यही है ना। अब इसकी हेल्प से x माइनस पाई/4 बना, तो x तो बीच में था, अब x के साथ माइनस पाई/4 है तो इधर पर माइनस पाई/4 लिखो। x को हम x माइनस पाई/4 लिखेंगे, इट मींस इस x के साथ माइनस पाई/4 या पाई/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, इधर भी माइनस करना पड़ेगा। 5 पाई/4 माइनस पाई/4 लेस देन x और माइनस पाई/4 लेस देन 9 पाई/4 और माइनस पाई/4। इधर पर क्या आ जाएगा? पाई आएगा। x माइनस इधर पर 2 पाई, मतलब इधर पर जो रेंज है, इधर पर जो एंगल है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? देखो बेटा, इस एंगल को हमने y कंसीडर कर लिया, तो y कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? पाई से 2 पाई। ठीक है बेटा। अब हमें इस y को कहां शिफ्ट करना है? 0 से पाई। तो पहले y को पाई में से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? 0 से पाई। क्या cos पाई माइनस वाई इसका सॉल्व आ रहा है? अरे अब हम ये भी तो देखेंगे, पाई माइनस वाई, कॉस पाई माइनस वाई क्या कॉस वाई होगा? अब हमें सॉल्व भी तो करना है। कॉस, देखो बेटा, हमने y को पाई में से माइनस कर दिया तो ये बिलोंग करेगा 0 से पाई। इट मींस ए वाला इसकी रेंज में आ गया, आ गया ना। एक मिनट, 0 से, अच्छा तो ये तो, हाँ तो ये तो होगा नहीं बेटा, फिर तो हो ही नहीं सकता है। फिर 2 पाई माइनस वाई करके देखो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से पाई। हाँ तो वेरी गुड। 2 पाई माइनस वाई 0 से पाई, मतलब ए वाला फॉर्मेट इसकी रेंज में आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, क्या ए वाला फॉर्मेट कॉस देगा? तो इसे लिखो कॉस 2 पाई माइनस वाई, क्या होगा बेटा? कॉस वाई होगा। तो मतलब इसका सॉल्व भी यही आ रहा है, माइनस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इसको y कंसीडर किया था ना, तो इस y को 2 पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। तो कॉस 2 पाई माइनस वाई, तो 2 पाई माइनस वाई 0 से पाई के बीच में हो गया, और कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई। अब कॉस इनवर्स से कॉस को हटा सकते हैं, 2 पाई माइनस वाई, और y हमने क्या लिया था बेटा? इसको कंसीडर किया था x माइनस पाई। करो बेटा सॉल्व। आ गया सबको समझ में? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा आगे देखो, y माइनस पाई, आपने कहा y माइनस पाई, तो y माइनस पाई का सॉल्व भी तो cos y आना चाहिए। इसको सॉल्व करके देखो, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा, माइनस में आएगा। बट अब cos पाई माइनस वाई माइनस cos y होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा, होगा ना, माइनस की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये हो गया सबका। अब देखना बेटा, अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था? अभी तक क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था, टी इनवर्स और अंदर टी, ऐसा ही हो रहा था ना। अरे बाहर इनवर्स था और अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था। अब बाहर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अंदर इनवर्स है। समझ गया बेटा? मतलब इस टाइप में जब भी ऐसा लिखा हो टी
टी इनवर्स एक्स, इसका आंसर ऑलवेज एक्स रहेगा, कुछ भी नहीं सोचना हमें, चाहे कुछ भी हो एक्स की जगह, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। समझ गए बेटा? यदि टी टी इनवर्स एक्स है तो इधर पर एक्स की जगह जो है वही आंसर आएगा आपका। बट इसमें प्रॉब्लम होता था, इसमें क्या प्रॉब्लम होता था, ये ऑलवेज एक्स नहीं होता था, इसमें रेंज में हमें शिफ्ट करना पड़ता था। समझ गए बेटा? जैसे हमने लिखा साइन साइन इनवर्स एक्स, ये ऑलवेज एक्स रहेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमेशा एक्स रहेगा। टेन टेन इनवर्स एक्स, ये हमेशा एक्स आएगा। कॉट कॉट इनवर्स एक्स, ये हमेशा एक्स रहेगा। सेक सेक इनवर्स एक्स, ये हमेशा एक्स रहेगा। कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हमेशा एक्स। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब आप लोग सोचो सर ये साइन और साइन इनवर्स इसने 2 लिख दिया और फिर हमने किया कहा इसका 2 आ गया, तो लिखने, यदि बुक में ऐसा लिखा है तो लिखने का तरीका ही गलत है, लिखेगा ही नहीं वो ऐसा बेटा, क्योंकि साइन इनवर्स में जो इधर पर x होता है वो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यदि यहां -1 से 1 के बीच में नहीं लिख रहा तो वो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड टाइप का। ठीक है बेटा? हाँ, इसमें आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि सर साइन का जो रेंज है वो -1 से 1 आता है, 2 लिख दिया तो वैल्यू 2 आ गई तो नॉट वैलिड, बट यहाँ 2 लिखेगा क्यों? पहले वो गलत हो गया, लिखने का तरीका ही गलत हो गया। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें साइन इनवर्स एक्स गिवन है तो साइन इनवर्स एक्स, देखना बेटा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स एक्स अपॉन 1, एक्स मीन्स एक्स अपॉन 1। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहां पर साइन इनवर्स एक्स, यहां पर कोई फंक्शन लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स में यदि हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1। ध्यान देना बेटा, डायरेक्टली लिखेंगे कॉस इनवर्स, देखो क्या आएगा। अच्छा, साइन के लिए एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर, और 1 क्या होगा? तो बेस कितना आएगा? इसके अकॉर्डिंग बी कितना आएगा? अच्छा, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेनस है 1 और बेस कितना आएगा बेटा? 1। अच्छा, कॉस इनवर्स मींस कॉस में क्या आता है? इट मींस √1 - x² लिखेंगे डायरेक्ट। द साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 - x। अच्छा, इक्वल टू 10 में क्या रहता है बेटा? हाँ, तो परपेंडिकुलर क्या है? x अपॉन √1 - x। क्लियर है बेटा? मतलब साइन इनवर्स को कॉस की फॉर्म में लिखना है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x²। इन सभी में x पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अच्छा, और टेन इनवर्स में टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। आगे देखो, इक्वल टू कॉट में क्या होता है बेटा? यही लिखेंगे इसको। सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे?
यही लिखेंगे इसको। और कॉसेक इनवर्स में, समझ गए बेटा? आपने एक बता दिया, बाकी सब हो जाएंगे। जैसे हमने साइन इनवर्स को रिमेनिंग 5 में कन्वर्ट करना सीखा। यदि हम कहें टेन इनवर्स एक्स है, अब यदि हम कहें टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स कितना होगा बेटा? तो x मतलब परपेंडिकुलर, 1 मतलब बेस, तो क्या आएगा? x अपॉन रूट ओवर, यही होगा टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में कन्वर्ट। सब लोगों को देखो, पहला हमने बता दिया चेंज करना, बाकी यदि टेन को करना है, कॉट को करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस पता कर लो, उसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ। क्लियर? तो इसमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है हम लोगों को। अब इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से, कॉस और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 8/17। अब आपको पता है बाहर कॉस है, अंदर कॉस इनवर्स होगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना आता है हमें। तो देखो बेटा, कॉस और अंदर कॉस इनवर्स क्या होता है बेटा? बताओ। अभी हमने लिखा ना, देखो बेटा, 15/17। वेरी गुड। अब कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, 15/17 आ जाएगा। क्लियर बेटा? कैसे चेंज किया? साइन इनवर्स के साथ ए परपेंडिकुलर है, मतलब ए पी है, ए एच है, बी कितना होगा? 15। अब कॉस में क्या होता है? बी अपॉन एच। क्लियर बेटा? आया समझ में? जैसे है कॉस और अंदर है बेटा टेन इनवर्स 3/4। तो टेन इनवर्स को, बाहर कॉस है तो इसे कॉस इनवर्स बनाओ, तो कॉस इनवर्स, इसके साथ क्या होता है? बेस, बेस क्या है? 4/5। कॉस इनवर्स, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, 4/5। समझ गए बेटा? आ रहा है ना सबको? आगे देखो बेटा, कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3। क्या होगा इसका सॉल्व? आसान तो बहुत है बेटा। कॉस के साथ अंडर इनवर्स है बेटा। इट मीन्स यदि हम कंसीडर करें तो कॉस के लिए ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है। इट मीन्स कॉस, इसको यदि हमने एंगल ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया, तो यहां पर फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है ना बेटा? समझ गए? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा इसका कॉस इनवर्स? फिर से दिमाग लगा बेटा। √15 वेरी गुड इंटू कॉस, और इधर सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स कितना होगा? 3/4 होगा, माइनस ये तो सॉल्व हो ही गया, 1/4 इंटू साइन। सेक इनवर्स का साइन में क्या होगा? साइन इनवर्स कितना आएगा बेटा?
जल्दी बोलो। √7/4 होगा शायद। √7/, अब देखो इससे कैंसिल हो गया। √15/4 इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू √7/4। अब 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 3√15 माइनस √7। आ गया बेटा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए बेटा। साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 13/5 करो सर। आंसर निकालो आप लोग। इसका आंसर आएगा 63/65। ये आंसर आ रहा बेटा, चेक कर लो सब लोग। प्रूव दैट साइन कॉट इनवर्स कॉस और tan इनवर्स x साइन कॉट इनवर्स फिर कॉस tan इनवर्स इक्वल टू प्रूफ करना है √x² + 1/x²+2। ओके बेटा। नेक्स्ट कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स फिर साइन ब्रैकेट कॉट इनवर्स x इक्वल टू √x² + 1/x²+2। ये दोनों प्रूफ करके आएंगे आप लोग।